पैकेज है, कंपोजिट पैकेज है जिसमें आपको स्किल भी दिया गया है और मार्केटिंग का भी इनपुट्स दिया गया है। तो दोनों कंपोनेंट्स को बना के ये कैप्सूल बड़ा मतलब बहुत ही इसका असर बहुत जोरदार रहेगा। अब आपको सिर्फ इसको खाना है, खाने का मतलब इसको धरातल पे उतारना है। धरातल पर उतारने के लिए आपको स्विमिंग की जानकारी और स्विमिंग सिखा दिया गया है। अब आपको खुद स्विम करके आगे बढ़ना है। तो इस कोर्स को आप 1 महीने का समय काफी होता है। इस 1 महीने के समय को आप भविष्य के लिए समर्पित करें, भविष्य के लिए आप इस पर डेडिकेशन करें कि आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ सीखा है कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे उसी पर आप करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर करेंगे तो आपको इसका इनपुट्स टेक्निकल मिला हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा सुविधा होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ मार्केट सर्वे, जैसे कुछ बच्चियाँ मार्केट सर्वे करके आई थी और बड़ा बढ़िया बढ़िया बताई कि हम ढाबा चलाएंगे, तो एक बुटीक खोलेंगे, तो ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है। उन्होंने लगता है कि कुछ उनके दिमाग में विचार आया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है वो। तो हमें लगता है कि इस चीज़ की जो अंदर में अकुलाहट है वो आप में आ गई है, और जब अकुलाहट आ गई है तो फिर वो कहीं निकलेगा ही बाहर, और जब वो बाहर निकलेगा तो एक आपको उद्यम बनाने की ओर प्रेरित करेगा और आपको उद्यमी के रूप में समाज में स्थापित करेगा। तो इसलिए आप इस मौका को जाने मत दें, है ना। सरकार ने आप पे खर्च किया है, आपके भविष्य का निर्धारण के लिए सरकार ने जोर लगाया है, और हमारा मंत्रालय यही काम ही करता है कि आपको भावी उद्यमी बनने का सुनहरा मौका देता है। बेसिकली आपको दिक्कत आएगी जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना एक बहुत ही माने बैलेंस्ड गेम है, बड़ा सोच समझ के प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए। और जब प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि आपकी मार्केटिंग कहाँ तक, क्या गैप है, क्या डिमांड है, वो गैप को कैसे ब्रीच करेंगे, और वो ब्रीच करने के दरमियान आपका जो प्रोजेक्ट है या सर्विसेज है उसकी क्वालिटी और रेट्स मार्केट से मैच कर रहा है कि नहीं। बस यही 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बिहार जानते हैं 14 करोड़ की आबादी है, तो कोई भी चीज अगर आप कायदे का बनाए हैं तो बिकना ही बिकना है। ये बात एक अपने आप में बहुत आपको स्ट्रॉन्ग विश्वास देगा कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां बिकवाली का प्रॉब्लम बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर्स को सूट नहीं करेगा तो वो नहीं लेगा आपसे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज कीजिएगा तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो अल्टीमेट जो होता है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता गॉड होता है, उसको आप गॉड समझिए, और जैसा वो चाहे उस हिसाब से आप कीजिएगा तो आपका सर्विसेज चलेगा। हमको लगता है कि हमारे मंत्रालय द्वारा, हमारे विभाग द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो जानकारी पर्याप्त है। आपको कैसे लोन मिलेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, फिर आप बिकवाली कहाँ करें, बिकवाली में केंद्र सरकार क्या मदद करती है, राज्य सरकार का क्या दायित्व है, राज्य सरकार की क्या पॉलिसीज है, ये सब की जानकारी अभी इंदर जी भी आपको दिए होंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है ना। पीएम विश्वकर्मा आ गया है, पीएम विश्वकर्मा पर कुछ जानकारी दी गई है। तो पीएम विश्वकर्मा पर एक जानकारी है, वो जानकारी हो सकता है आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं हो, लेकिन भारत सरकार के अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को लॉन्च किया है, और वो पूरे भारतवर्ष में एक साथ लॉन्च किया गया है, और ये 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें विश्वकर्मा ग्रुप के जितने लोग आते हैं उनको सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था, उसको टूल किट्स की व्यवस्था, उसको लोन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप उस श्रेणी में नहीं आ रहे होंगे।
अगर उस श्रेणी में आ रहे होंगे तो आप जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा, उसमें हम लोग आपको अच्छी मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको आपका ध्यान फिर उस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचें। अभी कुछ प्रतिभागी हम बोल रहे थे कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं उसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि ये भी एक कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में अगर आप सफल होते हैं तो उस कंपटीशन से बहुत ज्यादा आप देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहां आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, वहां आप अगर जॉब करेंगे तो आप खुद को एक नियोजित बंदा मानेंगे, सुबह से शाम हुआ आपको इतनी सैलरी मिल गई। लेकिन अगर यहाँ आप अपने आप को नियोजित करते हैं तो न सिर्फ आप खुद नियोजित होते हैं, आपके कमाने की कोई लिमिट नहीं होती है, 2-3 लोगों को आप रोजगार पर भी रखते हैं, तो देश के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आप उठाते हैं। वैसे भी हमारे एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है देश में, है ना। जीडीपी का लगभग 26-27% जीडीपी एमएसएमई से आता है, विदेशी मुद्रा 40% से ज्यादा एमएसएमई से आता है। तो असीम संभावनाएं हैं, और क्योंकि भारतवर्ष पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो अपने आप में एक मार्केटिंग की जो सुविधा है ना अपने आप मिल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि मार्केटिंग की सुविधा मिलना बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। कोई भी चीज आप कीजिएगा, आपका सामान अगर कंज्यूमर्स के माइंडसेट को टच करेगा तो आपका सामान बिकेगा। आपकी बिहेवियर ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अभी आप भावी उद्यमी हैं, कल होके आप वर्तमान के उद्यमी बने, और उसके बाद जब हमसे आप मिलें तो शायद आपको जितनी खुशी होगी उससे ज़्यादा हमें खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।